हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। हर्षदा, ओवर टू यू। कई सारी चीजें। अच्छा, बाय द वे, आप वो लेबर डे यूएस वाला चक्कर पूछ रहे थे और बात कर रहे थे राधा। छुट्टी तो वो लेंगे, लेकिन सितंबर में उनका लेबर डे मनाया जाता है, मई में बाकी लोगों के साथ नहीं, तो छुट्टी वहां पर मिस नहीं होगी। बहरहाल नंबर्स कई सारे जिन पर रिएक्ट करना है, लेकिन आज सबसे बड़ा ट्रेड जो रहेगा वो फेडरल बैंक का रहेगा। जिस तरह से वो अपडेट आया ट्यूसडे शाम को कि कोटक महिंद्रा बैंक से केवीएस मनियन जो बोर्ड मेंबर थे, डिप्टी एमडी थे, उन्होंने दरअसल इस्तीफा छोड़ दिया है, तो फिर अटकलें जोर पकड़ने लगी कि शायद ये फेडरल बैंक ज्वाइन करेंगे। आज फेडरल बैंक के आइदर वेज नंबर्स हैं, और जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे कि 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब देखना ये होगा कि नतीजों के साथ ये बड़ा खुलासा भी होता है या नहीं कि केवीएस मनियन बैंक के साथ जुड़ रहे हैं या नहीं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। गोदरेज परिवार में जो बंटवारा एकदम क्लीन माना जा रहा है, उसको लिहाज से आप सारे लिस्टेड कंपनियों पर नजरें रखेंगे, जहां पर आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज के हाथ में गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप यानी कि गोदरेज इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टीज, एग्रोवेट, एस्टिक लाइफ साइंसेज आएंगे, और जमशेद एंड स्मिता गोदरेज के हाथ वो गोदरेज एंड बॉयस आएगा। 2 चीजें थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहले तो 3400 एकड़ की जो जमीन इनकी विक्रोली में है, उसको लेकर क्या बंटवारा हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पर वो जॉइंटली ओन्ड होगा, को डेवलप करेंगे जब भी नीड अराइज करेगी, ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ गोदरेज का ब्रांड, तो वो ट्रेडमार्क दरअसल दोनों पार्टीज, गोदरेज एंटरप्राइजेस और गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप, ये शेयर करते हुए दिखाई देंगे। तो एक बहुत ही क्लीन बंटवारा, इस पर कई सारे कॉर्पोरेट इंडिया के कमेंट्स भी आए हैं। साथ ही अब आते हैं ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर। तो एक चीज साफ दिख रही है कि टू व्हीलर साइड पर एक अच्छा पिकअप देखने को मिला, और टू व्हीलर में कुछ देर पहले हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आए, वो मैं आपके सामने रख दूं। 5.33 लाख यूनिट्स की बिक्री है, 34% का इजाफा, एक्सपेक्टेशन 5 लाख यूनिट्स का था। टीवीएस मोटर 3.83 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है, 25% का इजाफा है, अनुमान 3.63 लाख यूनिट्स का था। तो टू व्हीलर साइड पर एक पिकअप है। हालांकि ये पिकअप शायद रॉयल एनफील्ड के केस में इतना नहीं दिखाई दिया है। 84,000 गाड़ियों का अनुमान था बिक्री का, आया है करीब करीब 81,870 यूनिट्स। आइदर वेज ये भी 12% ऊपर है। अब आते हैं पैसेंजर व्हीकल के फिगर पर। तो मारुति के केस में 1.68 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची हैं, 4.5% का इजाफा, अनुमान था 1.73 लाख यूनिट्स का। पैसेंजर व्हीकल सेल्स डोमेस्टिक फ्रंट पर सिर्फ 0.5% ही बढ़ पाई हैं, इनके एक्सपोर्ट मार्केट में ज्यादा बेहतर नंबर्स देखने को मिले हैं। टाटा मोटर्स के केस में टोटल डोमेस्टिक सेल्स जो आई हैं वो 76,399 यूनिट्स पर आई हैं, 75,600 का अनुमान था। यहाँ पर सीवी सेल्स में 31% का इजाफा, और पैसेंजर व्हीकल सेल्स 2% बढ़ी हैं, जो मारुति की तुलना में आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एस्कॉर्ट्स के भी नंबर्स आए हैं, और एस्कॉर्ट्स एक स्टॉक था जो आउट परफॉर्म कर रहा था अब तक। सेल्स में 0.5% की गिरावट देखने को मिली है, 7,515 यूनिट्स ही ये बेच पाए हैं। डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये हैं वो बिक्री के आंकड़े। अब आते हैं नंबर्स पर। तो अंबुजा सीमेंट रेडार पर रहेगा, मुनाफा 6% बढ़कर आया है, 532 करोड़, 600 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 12% बढ़कर आया है, 4,780 करोड़, 4,795 करोड़ का अनुमान था। एबिटा में सिर्फ 1% का इजाफा है, ये भी एस्टिमेट्स को मीट नहीं कर रहा है। 910 करोड़ के सामने ये 797 करोड़ के आसपास ही फिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मिस है। मार्जिन्स भी मिस है, 19% का अनुमान था, 16% मार्जिन्स आए हैं। हेवल्स के केस में एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्मेंस। पहले तो 24% मुनाफा बढ़ा है, 450 करोड़ के आसपास से आता हुआ। रेवेन्यू 12% बढ़कर आया है, 5,434 करोड़। एबिटा में 20% तक की वृद्धि है, ये भी एक बीट है, और मार्जिन्स 11.7% पर आए हैं, जो उम्मीद से बेहतर है। इंडस टावर का परफॉर्मेंस अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी में 32% का इजाफा, रेवेन्यू 6% बढ़ा, एबिटा 19% बढ़ा, मार्जिन 51% से बढ़कर 57% पर आया है, तो परफॉर्मेंस अच्छा है। इंडिया मार्ट एक स्टॉक आपको याद होगा जो ट्यूसडे के सत्र में एक अच्छी तेजी दिखा रहा था, उसके नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट है, 78% प्रॉफिट में ग्रोथ, रेवेन्यू 17% ऊपर, एबिटा में 33% का इजाफा, और 400 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर। कई सारे नंबर्स है जिस पर हम रिएक्ट करेंगे आज। वैसे कई सारे नंबर्स जिस पे करना रिएक्ट, वो डिटेल लिस्ट 8:30 बजे जब हर्षदा जुड़ेंगी तब और भी चर्चा होगी, तब एक्सपर्ट्स के व्यूज भी ले लेंगे। वैसे हमारे
जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े सॉलिड हैं। अप्रैल में 2,10,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, साल दर साल 12.5% का जंप, मंथ ऑन मंथ 18% का उछाल। और अब तक का बेस्ट आंकड़ा था अप्रैल 2023 का 1.87 लाख करोड़। तो 1.87 के सामने अब हम 2,10,000 करोड़ रुपए के जीएसटी कलेक्शन पे खड़े हुए हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनल वोटर टर्नआउट की डिटेल शेयर करी। पहले फेज में 66.14 और सेकेंड फेज में जो हुए थे 66.71। और देखिएगा जाके जरा बिहार और यूपी के आंकड़े, अरे पैथेटिक है। हम लोग अच्छा कर सकते हैं, इससे कहीं अच्छा कर सकते हैं भैया। 7 तारीख को जिन दिन के नंबर आने वाला है, अगला मेरे ख्याल से फेज 7 मई का है। ध्यान दीजिए भाई, कर दीजिए, वोट डालिए। मैं ब्रेक लूं उससे पहले, कहा जाता है कि हमारा बीएमसी दुनिया की रिचेस्ट सिविक बॉडी है, पर देखिए कैसे थॉटफुल हैं बाकी सिविक बॉडीज। मैं वीकेंड नहीं, कल की छुट्टी में पढ़ रहा था, एक तो पुडुचेरी का, उसके बाद सिमिलर भुवनेश्वर में हो रहा है। विजुअल्स के साथ छोड़े जा रहा हूँ। फुल फ्रेम विजुअल दिखाओगे डायरेक्टर साहब? क्या कैसे थॉटफुल हो सकते हो आप अपने टैक्स पेयर्स के लिए गर्मियों में? देखा आपने वो? हाँ, अरे दिखाएं तो डायरेक्टर साहब, तो बताऊंगा आपको। दिखाओगे क्या भैया? दिखाओगे क्या? नहीं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।